और सर क्या सर एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स होना चाहिए और एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, तो एस एच एम। ठीक है, बहुत बढ़िया। एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चाहिए एक्स के। एक्सट्रीम पोजीशन वेल डिफाइंड होनी चाहिए। एक्सट्रीम पोजीशन वेल डिफाइंड होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, वेरी से गुड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, एसएचएम पीरियोडिक होता है या नहीं होता? एसएचएम होता है सर। पीरियोडिक होता मोशन है या नहीं है? पीरियोडिक। यस यस सर है। पीरियोडिक है। अच्छा, क्या एसएचएम ऑसिलेटरी भी है? यस सर है। यस सर है। बिल्कुल। तो बच्चों एसएचएम पीरियोडिक भी है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है, ठीक है। तो पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी, और ऑसिलेटरी का भी एक सबसेट है जहां में टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, मीन पोजीशन के अबाउट स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और जो इक्वेशन होगी जो फॉलो करेगा वो F बराबर माइनस के एक्स होगा, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, और जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। फिर मैंने इसको भी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था बच्चों, और मैंने कहा था कि A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और बच्चों ओमेगा को क्या नाम दे दिया गया था यहाँ पे? ओमेगा को कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट के अपॉन एम। अंडर रूट के अपॉन में के बाई एम। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, ये के क्या होता था? के को क्या बुलाते थे हम लोग? सर एसएचएम कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बच्चों एसएचएम कांस्टेंट हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होगा? सही बात है? नो सर। एसएचएम कांस्टेंट कभी भी स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा, है ना? या कभी हो सकता है? यस सर। नो सर, हो भी सकता है। हो भी सकता है। कब हो सकता है एसएचएम कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर? जब सर हम स्प्रिंग मोशन को कंसीडर करते हैं, मतलब स्प्रिंग में जब ऑसिलेशंस को कंसीडर करते हैं, जब स्प्रिंग लॉक सिस्टम को कंसीडर करेंगे तब एसएचएम कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, ये एसएचएम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसएचएम कांस्टेंट? न्यूटन पर मीटर। बहुत बढ़िया। फिर बच्चों हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया था, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो कई जगह पे बच्चों जैसे एक्सलेशन को ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स को इधर ले आइए, ठीक है। तो कई बार आपको इक्वेशन ऐसे ही पूछ दे देगा और बोलेगा ये कौन से मोशन को रिप्रेजेंट करती है, या एसएचएम के लिए इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो ऐसा भी फॉर्म मिल सकता है, बराबर जीरो करके, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, उसको निकालना है। अच्छा बच्चों, ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं? अगर ओमेगा मान लीजिए जानकारी है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा सर, 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा, बिल्कुल। अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। जब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आती है बच्चों। कभी कभार y बराबर a sin ओमेगा t लिखा रहेगा, a sin ओमेगा t प्लस 5, या a cos ओमेगा t प्लस 5 लिखा रहेगा, तो उसे आपको घबराना नहीं है। या x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5, y की जगह x लिख देंगे, मतलब ऑसिलेशन x एक्सिस पे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट x में चेंज हो रहा है। y बराबर लिख लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट y में चेंज हो रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए बच्चों, इसमें भी रिलेटेड कुछ पूछ लेता हूं आपसे, बेसिक चीजें। इसमें a क्या बताता है? व्हाट इज a? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होगा बच्चों? अगर जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ये मीटर। अच्छा, इसमें बच्चों इस पूरे इक्वेशन में व्हाट इज फेज? कौन सी चीज फेज दिखा रही है? ओमेगा t प्लस 5। t प्लस 5। अच्छा, ये 5 क्या कहलाता है बच्चों? व्हाट इज दिस 5? इनिशियल फेज, इनिशियल फेज बोल दीजिए, या इसी को फेज कांस्टेंट बोल दीजिए, है ना। इनिशियल फेज मतलब जब आप t बराबर 0 कर देंगे तो केवल 5 ही रह जाएगा, तो फेज कांस्टेंट कह दीजिए या इनिशियल फेज कह दीजिए, ठीक है। ओमेगा के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये सब कुछ ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन ये मिलता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है सॉल्यूशन से कैसे होता है। बाकी डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है, 2 बार इंटीग्रेट करके आप यहां तक पहुंच जाएंगे। फिर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो बच्चों वेलोसिटी मिल जाती है, वेलोसिटी बराबर a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो इसमें बच्चों थोड़ा सा बता दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है तो क्या आंसर करेंगे? ओमेगा। बिल्कुल। फिर इसी को अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन तक पहुंच जाते हैं, और एक्सेलरेशन बराबर आ जाता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो इसमें मैं आपसे पूछ दूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a मैक्स ओमेगा स्क्वायर। a ओमेगा स्क्वायर। देखिए बच्चों, माइनस से कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होंगे, बस ये बता रहा है। तो क्योंकि a ओमेगा आप पता है a sin ओमेगा t प्लस 5 को x लिख सकते हैं ना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x बन जाता है एक्सेलरेशन। तो माइनस साइन से घबराइएगा नहीं, a ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है तो a ओमेगा स्क्वायर बताइएगा। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताइए थोड़ा सा, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? वेलोसिटी और पाई बाई 2 पाई बाई 2 90 डिग्री।
90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितना होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी? 90 सर 90 पाई बाय डिग्री 2। पाई/2, इनके बीच में भी फेज डिफरेंस पाई/2 का ही होगा। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अगर मैं इन दोनों के बीच में पूछ लूं डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में, पाई 180 पाई का फेज डिफरेंस होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में किया जाए तो पाई का फेज डिफरेंस होगा पाई/2 प्लस पाई/2, पाई के बराबर फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इतना बच्चों हम लोगों ने डिस्कशन पिछली क्लास में कर लिया था। आज की क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ और चीजें आप लोगों के साथ डिस्कशन करना है। उससे पहले एक बच्चों सवाल था जो पिछले साल पूछा गया था, चूंकि मैंने पढ़ा दिया है आपको वो चीज, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, मुझे सवाल अगर दिख जाएगा तो। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए, जो बहुत आसान सवाल है, पिछली क्लास में ही किया था हम लोगों ने। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सर, डी ऑप्शन। बच्चों थोड़ा डी ऑप्शन कॉन्फिडेंस कम लग रहा है मुझे, ये नहीं पढ़ा है डी क्या? ऑप्शन डी डी आएगा ऑप्शन सर। पाई है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन, यस सर। हाँ ध्यान रखिएगा, पाई और फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी पाई/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज आल्सो पाई/2, थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। चलिए, इन दोनों के बच्चों टाइम के साथ ग्राफ पढ़ लिए थे सबके, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ, आपको बताना है किसका कौन सा ग्राफ है, ठीक है। एक मैंने बताया था कि अगर आप इनिशियल फेज है या फेज कांस्टेंट को अगर 0 मान लें तो ग्राफ कैसा दिखेगा। थोड़ा सा मैं सारे फाई बराबर 0 के लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, आप बताइएगा कौन सा किसका ग्राफ है, ठीक है। पहला ग्राफ आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये किसके लिए ग्राफ प्लॉट किया है? सर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन Acceleration। मान के चल रहे हैं, y बराबर a sin ओमेगा t मान के चल रहे हैं। मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूं तो ये है, ठीक है। इसके लिए जो हमने अभी ये कर्व प्लॉट किया है, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कर्व है, ठीक है, माइनस। अच्छा, अगला प्लॉट कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा बच्चों ये किसके लिए है? तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए सर, एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए है। यस सर। अगर Yes, sir. हमने एक x बराबर ये रखा है तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए है, ठीक है बच्चों। अगर मैं आप लोगों से पूछूं थोड़ा सा कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी वेलोसिटी टाइम के लिए, ये वाली वैल्यू, ये ए ओमेगा। वेरी गुड। अच्छा, एक्सेलरेशन के लिए मैं आपसे पूछ दूं कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी एक्सेलरेशन के लिए, पीक वैल्यू? ए सर, ए ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ ए। अच्छा, ए ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर लास्ट में अब बचा आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व हम लोगों ने ऐसा कुछ सीखा था, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ बच्चों आपको टाइम के साथ वेरिएशन हम लोगों ने सीखा था। अब आगे हमको देखिए कौन कौन से वेरिएशन पढ़ने हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया xt, vt, at, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं ओवरऑल कि क्या है। एक तो xt पढ़ लिया है, एक vt पढ़ लिया है, एक at पढ़ लिया है। आने वाले टाइम में अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इन दोनों का रिलेशन, एक vx पढ़ेंगे, vx का रिलेशन कैसे लिखते हैं, फिर av का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और ax का रिलेशन पढ़ेंगे। हालांकि ax भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ठीक है मैं एक बार आपको, तो ये 6 रिलेशन हमें कुल मिला के हमारे दिमाग में होने चाहिए। और इनके ग्राफ, xt का ग्राफ कैसा दिखता है, अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो आपको xt का ग्राफ पता होना चाहिए, vt का पता होना चाहिए, at का पता होना चाहिए। तो ये पीरियोडिक साइन या कॉस के कर्व जैसे बिहेव करेंगे। vx और av का आज बताएंगे, और ax ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं डिस्कशन, लेकिन फिर से एक बार लास्ट में करेंगे। तो अभी हम लोग vx का पढ़ेंगे और फिर av पढ़ेंगे, यानी हमें रिलेशन चाहिए वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अगली हेडिंग डाल लीजिए सारे अपने नोट्स में, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, आई एम सॉरी बच्चों, ये आप x लिखिएगा, vnx, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था ना, तब इस तरह की कुछ चर्चा हुई थी। मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगा चेक करने के लिए आप में से कितने बच्चों को याद है, जिनको भी याद आ जाए थोड़ा सा मदद करिएगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे x बराबर बच्चों मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे इस वाले केस में a sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए बच्चों मान लेते हैं कि फाई 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाई से भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा। बस फाई बार बार लिखने से ना लिखने के थोड़ा सा ये फायदा है कि बार बार समय बच जाएगा, बस इतना है। और जब v को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था तो v बराबर आया था a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे x और v में रिलेशन चाहिए, ठीक है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो v और x में रिलेशन चाहिए। तो कौन सी टर्म, क्या चीज हमें एलिमिनेट करनी होगी अगर हमें v और x में रिलेशन चाहिए?
तो क्या चीज एलिमिनेट करनी होगी, थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, कोई भी आप में से क्लिक कर रहा हो किसी सर को? ओमेगा टी वेरी सर गुड। ओमेगा इसमें टी सर एक्स अपॉन में ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, बी अपॉन में ए ओमेगा साइन हो जाएगा, फिर इनका बिल्कुल। दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जब x और y में रिलेशन चाहिए, जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग निकाल रहे थे, तो जब x और y में रिलेशन चाहिए था तो टाइम को एलिमिनेट कर रहे थे। यहां पे भी वही कोशिश करेंगे, जो टाइम का टर्म है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो x अपॉन a को साइन ओमेगा टी और v अपॉन ए ओमेगा ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब आप सबको पता है बच्चों की साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर Yes, sir. ओमेगा टी बराबर बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कर देंगे तो ये बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कर देंगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये बराबर आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और चूंकि ये वैल्यू 1 होती है तो ये 1 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मान लीजिए बच्चों v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये प्योर मैथ्स है ना, तो करने के तरीके और भी हैं, ये मैंने आपको एक जो दिमाग में था अभी मेरे वो बता दिया। और भी तरीके हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे ना आप कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए तो भी हो जाएगा, वही चीज है, तो थोड़ा सा अलग है। खैर, तो यहां से आप अगर v की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका रिलेशन बनेगा। नोट कर लीजिए बच्चों। तो डालने क्या खाली हाँ, इसको नोट कर लीजिए पूरा? हाँ, पूरा नोट करना है, पूरा नोट करना है बच्चों, कुछ मत छोड़िए। जैसे ही लिख लीजिएगा बच्चों बताइएगा, थोड़ा सा लिख लीजिए जल्दी से। डन है क्या बच्चों, बढ़े आगे। ये आपको याद हाँ, रखना सर। है, ये जो लास्ट में हम लोगों ने रिलेशन निकाला है, बाकी आप देखिए ये भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है v और x में रिलेशन। तो किसी पोजीशन पे भी आप पार्टिकल की वेलोसिटी बता सकते हैं, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया सर। ठीक है, तो एक चीज तो आप ये फॉर्मूला, और दूसरी चीज बच्चों ये रिलेशन। ठीक है, ये याद नहीं रखना है, चूंकि अगर आप ये याद रखते हैं तो आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बस इस चीज को क्यों थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस चीज को हाईलाइट करने का केवल एक ही लॉजिक है कि आप Vx का ग्राफ प्लॉट कर पाए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, आप लोग को थोड़ा सा एज इट इज याद रखना होगा। मान लीजिए मैं v को y एक्सिस में दिखाता हूं और x को x एक्सिस में दिखाता हूं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो अगर मैं x को x एक्सिस में दिखा रहा हूं तो ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और v को y एक्सिस में दिखा रहा हूं तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 है। तो बच्चों ये जानते हैं कि आप लोग ये कोई एलिप्स सर, एलिप्स बनेगा एलिप्स की सर, एलिप्स इक्वेशन एलिप्स एलिप्स है, बिल्कुल एलिप्स है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा, कई बार आपको ऐसा मिलेगा है ना, कहीं पे कुछ ऐसा ड्रॉ कर देंगे बच्चों, वर्टिकल एलिप्स कहीं पे ड्रॉ दिखेगा आपको, कहीं पे हॉरिजॉन्टल, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे वर्टिकल एलिप्स भी हो सकता है इसका आंसर, और हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स कैसे होगा, देखिए ये डिसाइड करता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बच्चों की, अगर बी की वैल्यू ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, अगर ए का मतलब ए की वैल्यू जाता है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, बी की वैल्यू ज्यादा है तो वर्टिकल एलिप्स होगा। तो वो ओमेगा और ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हाँ, लेकिन एक चीज जो फिक्स रहेगी वो ये रहेगी, इंटरसेप्ट्स, है ना। तो जैसे हम लोगों ने x को x एक्सिस माना है तो उसके नीचे a स्क्वायर लिखा है, तो जो x डायरेक्शन का इंटरसेप्ट होगा वो a के बराबर होगा। ठीक है, और y एक्सिस में आप लोगों ने माना है, y एक्सिस v स्क्वायर माना है y एक्सिस, तो उसके नीचे लिखा हुआ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये इस एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा वो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, कैपिटल ए लिख देता हूं मैं, कैपिटल ए मतलब एम्पलीट्यूड, तो ए और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों मैंने छोटी सी जगह पे ड्रॉ किया, आप अच्छे से बढ़िया वर्टिकल एलिप्स बनाइए, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए लिखिए और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आई एम सो सॉरी, इसका रूट होगा ना, तो ये ए ओमेगा होगा, ए ओमेगा, तो वाई इंटरसेप्ट होगा ए ओमेगा और एक्स इंटरसेप्ट होगा ए। ठीक है, तो इसका जो कर्व आएगा वो एलिप्स आएगा। ठीक है, अब ये सवाल पूछा जाता है बच्चों, ये सवाल बनता है कि बताइए Vx के बीच में एक पार्टिकल SHM कर रहा है, उसके Vx का ग्राफ कैसे दिखेगा, तो Vx का ग्राफ एलिप्स दिखेगा। परमिशन हो तो बताइएगा बच्चों, भी सवाल किया जाएगा। डन सर। ठीक, हो गया सर। ठीक बच्चों, सवाल लगा दूं मैं फिर, एक लिख लिया हो सबने तो? ठीक, देखो जो सवाल लगा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये रहा सवाल। तो बच्चों ये जो पार्टिकल है ये SHM कर रहा है, और इसके SHM की इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जा रही है, x बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये कैसे पता चल गया, अभी हम लोग अगला टॉपिक यही है, तो फिलहाल चूंकि नहीं पता आपको तो बस x बराबर a साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू और एम्पलीट्यूड आपको सवाल में दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकेंड, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
बच्चों पहले का आंसर अगर आ गया हो, रेडी हो तो बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सर 0.25 1/4 आ जाएगा frequency of oscillation 1/4 0.25 yes sir बिल्कुल। दूसरे का भी अगर रेडी हो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट व्हेन x इज इक्वल टू 0.5। तो तीसरे वाले का आ गया है 1/8 maximum acceleration of the object थर्ड वाले का ओके बच्चों दूसरे वाले का आंसर किसी का आया है? कोई बताना चाहेगा दूसरे वाले का? डिस्प्लेसमेंट एट 0.5। हाँ 5/√2 into 10 raised to the power -2 meter. अच्छा ओके ओके। तो बच्चों देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0.5 सेकंड पे, तो a का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो 5 साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी हो जाएगा, तो 2 पाई बाय 4 2 पाई बाय टी बच्चों ये ओमेगा 2 पाई बाय टी लिख दिया मैंने ओमेगा की जगह, और टाइम बोला गया है 1/2 0.5 सेकंड पे, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई बाय 4 बचेगा। साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2। क्या बच्चों यही आया 5/√2 सेंटीमीटर या 5/√2 into 10 की पावर -2 मीटर? Yes sir. बच्चों एक ही बच्चे का आंसर आया क्या? सर ये आया था 5/√2 ओके ये आ गया था ठीक है ठीक है ठीक है सर थर्ड वाले का 1/8 आ रहा है ओके। मुरादाबाद कितने बच्चों को आ गया था दूसरा वाला सवाल? हाथ उठाइए जरा। मुरादाबाद 11। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछा गया बच्चों तीसरे सवाल में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए? ओमेगा स्क्वायर ए। बिल्कुल ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा की वैल्यू सवाल में π/2 है, तो π/2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, क्योंकि 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 टाइम पीरियड, तो π/2 हो जाएगा, तो π/2 का स्क्वायर हो जाएगा π²/4, और चूंकि एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 × 10 के पावर -2 इतने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग का भी यही आया है? आप लोगों ने कुछ और सर पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है ना सर, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 की वैल्यू को 10 ले लिया है। ठीक है, यस सर, तो 10 के पावर 1/8 हाँ, तो 5/40 यानी 1/8। अगर बच्चों पाई की वैल्यू को आप 10 ले लेंगे ना, तो 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, अगर पाई स्क्वायर को 10 ले लेंगे तो। ठीक है, चलिए चौथे वाला सवाल में पूछा गया है वेलोसिटी एट अ सर डिस्प्लेसमेंट 8 पाई आएगा, ओके फोर्थ वाले का 8 पाई। 8 पाई ओके। वेलोसिटी एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो v बराबर ओमेगा, ओमेगा हो गया π/2, ठीक है, 2/4 ओमेगा हो गया π/2 √a² - x², तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो बच्चों ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है ना, 25 - 9 16, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4π/2, तो 2 पाई आ जाएगा बच्चों, 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन यूनिट आएगी। बच्चों थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आप लोगों को कुछ अलग आया है तो बता दीजिए मुझे। 25 - 9 16 4 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। आएगा बच्चों, फोर्थ वाले का मैच कर रहा है आप लोगों का, 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यस सर यस। ठीक है, मथुरा 203 कितने बच्चों ने निकाल लिया था फोर्थ वाले का आंसर सही? हाथ उठाइए जरा। मथुरा 203 आया था बच्चों किसी का? फोर्थ वाला वेलोसिटी आया था क्या किसी का? ओके, जौनपुर में आया था क्या बच्चों फोर्थ वाले का आंसर? जौनपुर 108, किसी बच्चे का आया था जौनपुर 108? ठीक है, कुछ बच्चे हैं, गुड। मुरादाबाद 09 किसी का आया था फोर्थ वाला आंसर? मुरादाबाद 09 आया था क्या बच्चों फोर्थ का आंसर? ठीक, जिनका भी बच्चों नहीं समझ में आ रहा है प्लीज पूछिए आप लोग, है ना, पूछेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कहां पे गड़बड़। ये देखिए चौथा सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, सिंप्लीफाई करना था, आंसर आ जाएगा। देखिए जो पांचवा सवाल है, मैंने आपसे v max पूछ दिया कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी, किसी का आया हो पांचवा सवाल? सर π/40 आ रहा है सर, π/40 π/40 मैक्सिमम स्पीड।
यस सर। सर मीटर अच्छा पर मीटर सेकंड। में, ओके। यस सर। तो वी मैक्स के लिए बच्चों कुछ नहीं करना, ए ओमेगा करना है। तो सवाल में ए का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा पाई बाई 40, इतना ही आ रहा है, पाई बाई 40 मीटर पर सेकंड ना। यस सर, यस सर, यस सर। बच्चों अगला सवाल जो छठवां पूछा गया है वो पूछा गया है कि बताइए हेलो। मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये सिलेबस तो घट गया सर अभी AITS 2 का। कितना हो गया अब? सर वो रोटेशन से हो गया, पहले तो पूरा सिलेबस आ रहा था, वो अच्छा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एक बार चेक कर सर, एक बार चेक कर लो तो सर। AITS का Yes. ठीक है, अभी मेरे पास तो ऐसा कुछ सर अपडेट नहीं पहले आया बच्चों, अभी AITS आपके 1 भी syllabus आ का। रहा था, पता नहीं अभी हट गया। ओके ओके। बच्चों छठवां सवाल, किस दूरी पे मीन पोजीशन से जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो मैक्सिमम स्पीड की 1/4 सर एक सेकंड आप दोबारा बोलना, हमारे को आवाज नहीं आ रही यहाँ पे अभी। आवाज नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे पार्टिकल की स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड की 1/4 हो जाएगी। ये छठवां सवाल है बच्चों, कितनी दूरी पे पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम स्पीड की 1/4 हो जाएगी। किसी का आ गया हो बच्चों आंसर बताना चाहे छठवें पार्ट का तो बता दीजिए। कितनी दूरी पे स्पीड मैक्सिमम स्पीड की 1/4 हो जाएगी? सर A/4 into √15। A/4 √15, ठीक है। चलिए बच्चों मैं 6th वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूं, देखिए थोड़ा सा। कितनी दूरी पे V max by 4 होगा? तो V max, तो फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों सबसे पहले, V बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो V max by 4, तो V max की होगी वैल्यू बच्चों ए ओमेगा, V की जगह ए ओमेगा बाई 4 रखना पड़ेगा। कारण क्यों है? क्योंकि V max by 4, V max की वैल्यू होती है ए ओमेगा, तो ए ओमेगा का 1/4 और ये बराबर हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। चूंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 16 बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 16। तो बच्चों ये मिलके बन जाएगा 15 ए स्क्वायर डिवाइड बाय 16। तो जो x की वैल्यू आएगी बच्चों, x की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं लास्ट में एकदम, x बराबर आ जाएगा a/4 टाइम्स अंडर रूट 15। तो a अंडर रूट 15/4, जो 6th वाले का आंसर है बच्चों मैं क्लियरली यहां पे लिख देता हूं, a/4 टाइम्स अंडर रूट 15। अगर किसी का और आया, कुछ और आया हो बच्चों तो मुझसे डिस्कशन कर लीजिए, बाकी मेरे हिसाब से यही आएगा a/4 अंडर रूट 15। अब a का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5/4 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों सवाल जो बनेंगे Vx के फॉर्मूले से, वो पहला सवाल तो यही बनेगा कि आपको कुछ ऐसा दे देगा कि बताओ कितनी दूरी पे स्पीड इतनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब Vmax by 2 हो जाएगी, Vmax by 4 हो जाएगी, Vmax by 3 हो जाएगी, तो वो सॉल्व करना है। और दूसरा टाइप का सवाल कि V और X के बीच में ग्राफ, तो V और X के बीच में ग्राफ एलिप्स होगा। जब लिख लीजिएगा बच्चों तो थोड़ा मुझे बता दीजिएगा, फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। AV में रिलेशन दिखेंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन। नारनौल पाठशाला 03 कितने बच्चों ने छठवां सवाल कर लिया था बच्चों अपने आप से? हाथ उठाइए। गुड गुड, बहुत बढ़िया। हल्द्वानी 01 कितने बच्चों का आंसर आ गया था? हाथ उठाइए बच्चों हल्द्वानी में छठवें का। धन्यवाद। जिनको भी बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, बिल्कुल बेझिझक पूछिए, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा तभी मुझे पता चलेगा क्या दिक्कत है। चलिए
अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों जो लोग लिख चुके हैं, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। सर 30 सेकंड रुक जाइए प्लीज। लिखिए लिखिए। बच्चों जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है Vx में रिलेशन, AV में रिलेशन भी ऑलमोस्ट सेम चीज आती है, सेम तरीके से डेराइव होता है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं अभी आपके सामने डेरिवेशन करके दिखाता हूं और फिर लास्ट में मैं बताऊंगा आपको क्या याद रखना है, ठीक है। जैसे x बराबर अगर हम लोग लेते हैं a sin ओमेगा t। सर अगर मैं a sin ओमेगा t प्लस 5 लूंगा तो कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। सर वो 5 से वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिएगा। कौन सा वाला? तो फिफ्थ वाला सर, एक फिफ्थ बार वाला? फिफ्थ वाला जो है। यस सर। ठीक। फिफ्थ वाले में देखिए v मैक्स पूछा गया है, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है a टाइम्स ओमेगा, है ना। कैसे a ओमेगा आता है? तो देखिए हम सर लोगों ने वो डिराइव वो किया हो था गया पिछली सर, आगे क्लास सर, में। आगे 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 आ गया। आगे सर। तो a का वैल्यू 5 और ओमेगा, ठीक। तो x बराबर मान लीजिए a sin ओमेगा t है, और अगर हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है जो कि आती है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, ठीक है। और v की बच्चों बात करें तो v बराबर आता है a ओमेगा कॉस ओमेगा t, ठीक है। अब हमें फिर से एक बार चाहिए AV में रिलेशन चाहिए, तो टाइम को हटाना पड़ेगा, फिर से सेम चीज करेंगे, यहां से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। साइन ओमेगा टी इस वाले केस में आ जाएगा a डिवाइड बाय a ओमेगा स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। यहां से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कॉस ओमेगा टी बराबर आ जाएगा v डिवाइड बाय a ओमेगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बच्चों आप लोग लिखते जाइए मेरे साथ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर ओमेगा 4 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 बराबर a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो जो रिलेशन तो ये आता है, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको याद रखिए, है ना। डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं होगा कि a दे के v पूछ देगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा। तो फिर भी अगर कैसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप v और a का ये पार्ट याद रखिए यहां से, है ना, और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी वैल्यू निकाल के आप निकाल सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है याद रखने की, तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप थोड़ा सा ये स्टेप से याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सवाल इससे बहुत कम बनते हैं। अच्छा, रिलेशन का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको पूछा जा सकता है एवी का, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक्सेलरेशन को ले लेता हूं एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी को ले लेता हूं वाई एक्सिस पे। एक्सेलरेशन को लेता हूं एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी को ले लेता हूं वाई एक्सिस पे, तो ये एक्चुअली बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे में कांस्टेंट में बच्चों ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर से एक एलिप्स है, तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये वैल्यू बड़ी है, ए स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 है, ये वैल्यू बड़ी है, तो ये ऐसा कुछ आपको एलिप्टिकल कर्व मिल जाएगा, ठीक है। कर्व प्लॉट कर लीजिए, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी वो ए ओमेगा स्क्वायर होगा और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होगी वो ए ओमेगा होगी। तो कुल मिला के देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज ओमेगा, ए ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका एवी में रिलेशन है।
अब ax में रिलेशन बच्चों ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार उसको ड्रॉ करके उनके बीच का ग्राफ प्लॉट करा दूंगा आपको। सर हो गया। ठीक है, एक लास्ट है बच्चों, जैसे ax के बीच में ग्राफ है ना, लास्ट है। मैं चेंज कर दूं क्या स्लाइड बच्चों, अगर लिख लिया आप सबने तो? ऐसा। ठीक, यस सर। तो ax के बीच में अगर देखिए तो a सर बराबर, बैक स्लाइड करना अभी स्लाइड बैक कर दीजिए। लिखिए लिखिए, सर हाँ हाँ बताइए। सर इसकी हेडिंग क्या थी? इसकी हेडिंग है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो इसमें आपको ये प्लीज याद मत रखिए बच्चों, है ना, इसकी बहुत कम आपको जरूरत पड़ेगी। केवल ये याद रखिएगा एवी के बीच का ग्राफ एलिप्स आता है, क्योंकि ये मुझे आपको बताना था एलिप्स आता है, इसलिए ये पूरा डिस्कशन है। बाकी आपको याद नहीं रखना है, रिलेशन नहीं याद रखना, वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन याद रखना है। अगली हेडिंग बच्चों, रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स। तो ए एंड एक्स का बच्चों एक्चुअली हम लोगों ने पहली ही क्लास में जब एसएचएम शुरू किया था, तो उसी समय हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन ए एक्स देख लिया था। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स। तो ए बराबर आता है बच्चों माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको ज्यादा पहला ही सेशन ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं बच्चों, तो आप देखिए एक्सलेशन का जो एक्सप्रेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ए और एक्स के बीच में बच्चों अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या लगता है आपको कैसा ग्राफ आएगा? ए और एक्स के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? सर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और स्ट्रेट लाइन नेगेटिव पासिंग थ्रू स्लोप। ओरिजिन, ऐसा सही रहेगा बच्चों? ये ठीक है? नो सर, नेगेटिव नेगेटिव सर, नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप। ठीक है, चलिए, तो ए एक्स ग्राफ बच्चों सिंपल, रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है ग्राफ सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। तो सारे हम लोगों ने रिलेशन पढ़ लिए बच्चों, एक्स टी पढ़ लिया है, वीटी पढ़ लिया है, एटी पढ़ लिया है, एएक्स पढ़ लिया है, एवी पढ़ लिया है, वीएक्स पढ़ लिया, सारे रिलेशन हो गए हैं, सबके ग्राफ देख लिए हैं। अब कुछ सवाल करेंगे जो मिक्स्ड होंगे, है ना, कहीं से भी आ सकता है, एक्सटी पे भी हो सकता है, वीटी पे हो सकता है, एटी पे हो सकता है, एएक्स वीएक्स, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। लगाऊं बच्चों सवाल? ऐसा। ठीक, चलिए, तो बच्चों जल्दी से एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा मुझे बताइए, एक्सटी का ग्राफ जो आएगा वो कैसा होगा? मान लीजिए कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका एक्सटी का ग्राफ कैसा दिखेगा? मैं इक्वेशन दे देता हूं, x साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल, हाँ साइनोसॉइडल ऐसा दिखेगा। वीटी का ग्राफ कैसा दिखेगा इस अगर पार्टिकल इस टाइप का मोशन कर रहा है तो? सर साइनोसॉइडल ही होगा, लेकिन हाँ साइनोसॉइडल ही होगा, लेकिन मान लीजिए मैं x बराबर a sin ओमेगा t मिल रहा है, तो ये a ओमेगा cos ओमेगा t टाइप का मिलेगा। ठीक है, और at का कर्व कैसा मिलेगा बच्चों? अगर ये इक्वेशन है, साइनोसॉइडल ही होगा, सर साइनोसॉइडल ही होगा, ये भी साइनोसॉइडल ही होगा, इनवर्स ऑफ साइन, मतलब साइन का एग्जैक्टली उल्टा। vx कर्व कैसा होगा बच्चों? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका vx कर्व एलिप्स होगा। एलिप्स हाँ, तो हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, देखिए इसमें आप कोई भी हो जाए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी दिया हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि कौन सी एक्सिस में इंटरसेप्ट ज्यादा है। खैर, तो vx कर्व बच्चों एलिप्स होगा। एवी कर्व कैसा होगा? एवी सर ये एलिप्स तो ये भी ellipse। ये भी एलिप्स होगा। ax कर्व कैसा होगा बच्चों? ax कर्व स्ट्रेट लाइन, Straight line। स्ट्रेट लाइन ठीक है, पासिंग थ्रू द Origin पासिंग से थ्रू pass। ओरिजिन विद नेगेटिव स्लोप, एब्सोल्युटली।
यस अब इसमें सर देखिए यस बच्चों, ये सारे रिलेशन में आप इसका भूल जाएं तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन इसका याद रखना है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 80 में a मैक्स की वैल्यू आपको याद रखनी है, a ओमेगा स्क्वायर, v मैक्स याद रखना है, a ओमेगा, और ये इसमें तो पूरा इक्वेशन, और इसकी भी इक्वेशन, इसकी भी इक्वेशन, ये पूरा एनालिसिस है, ये पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ सवाल करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि इन पे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आपको हैंडल करना है। पहला सवाल सिंपल सा है बच्चों, सबके आंसर आने चाहिए। ठीक है, एक दो बच्चे बस बताते हैं अच्छा नहीं लगता, सब बताइए, कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं, और कॉन्फिडेंस से बताइए, कुछ ऐसा नहीं है, गलत ही तो होगा और क्या है। सर a√3/2। a√3/2, ओके। चलिए, amplitude of a harmonic oscillator is a, velocity of the particle is half of the maximum velocity, then determine the position of the particle। तो बच्चों v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाफ ऑफ, सर a इंटू अंडर रूट 3/4 आ रहा है। ओके, amplitude of harmonic oscillation when the velocity is half of the maximum velocity, तो half of the maximum velocity बच्चों, maximum velocity a ओमेगा, उसका आधा होना चाहिए, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों साइड से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, a/2 बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, a²/4 बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3a²/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा a अंडर रूट 3/2। यस सर, यही आ रहा है। गुड, तो x का वैल्यू बच्चों a अंडर रूट 3/2 आ जाएगा जब पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी होगी। बस यही लेवल है बच्चों सवालों का, इससे ऊपर कुछ नहीं है, फॉर्मूला सीधे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, आंसर निकालना है, कुछ भी इसमें और घुमाने फिराने की कोई गुंजाइश नहीं है, सीधा सीधा है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का 1/4 होगा, 3/4 होगा, कुछ इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बच्चों अगला सवाल लगा रहा हूं, देखिए थोड़ा सा, मुश्किल नहीं है, बस 2 स्टेप है इसमें, टैगिंग से बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि मुश्किल है, बिल्कुल आसान सवाल है, बस पढ़िए आप, जो जो आपको पता है इंफॉर्मेशन सवाल में लिख लीजिए, और कर सकते हैं बच्चों आप सारे। टैगिंग से घबराइएगा नहीं कि मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आप सभी। एफ मैक्स पूछा है सर बच्चों, एफ मैक्स होगा 20 मास इनटू न्यूटन। मैक्सिमम एक्सीलरेशन। सर 20 हाँ न्यूटन बोलिए, आ रहे हैं। आ गया तो हाँ सर 20 न्यूटन। 20 न्यूटन, गुड गुड बच्चों, जैसे मास 20 की वैल्यू न्यूटन, दे जैसे रखी 20 है, न्यूटन, ए जैसे मैक्स 20 लगा न्यूटन देना आ है रहा बस। कितना आ रहा है बेटा? 20 न्यूटन सर यार। 20 न्यूटन। 20 न्यूटन यार। 20 न्यूटन, ठीक है सर 20 न्यूटन। ठीक है। बच्चों एक ही चैलेंज है यहाँ पे, ए मैक्स ढूंढना है बस, तो ए मैक्स का जो भी आपको फॉर्मूला पता है वो यूज करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है बच्चों, देखिए थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ 20 और न्यूटन सोचा आ है, रहा है सर, 20 न्यूटन। ठीक ठीक गुड। अगर आप लोगों ने बच्चों मेरे अलावा कुछ और, मेरे बताने के तरीके से कुछ और सोचा है तो आप मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिएगा। मास 5 किलो है, रख दीजिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा गया है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 5 एम्पलीट्यूड की वैल्यू बच्चों 1। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर बच्चों कैसे निकाला जाए? ओमेगा निकालने के लिए तो कुछ पता नहीं है, क्या किया जाए बच्चों? तो टाइम बराबर पीरियड होता है से 2 पाई 2 पाई 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई टी 2 पाई बाई टी कर देंगे, राइट। तो 2 पाई और टाइम पीरियड बच्चों 3.14 दिया है तो इसको एक साथ बराबर मान लेंगे, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा का वैल्यू 2 बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। 5 × 4 20 न्यूटन आ जाएगा। बच्चों आप लोगों ने भी ऐसे ही सोचा था या कुछ और किया था आप लोगों ने? सेम Yes, सर तरीका ऐसे था? निकाला है, ऐसे ही ठीक good, Same. ऐसे निकाला सर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करा था। है ना। अब इसमें बस आपसे डायरेक्ट मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं पूछी, मास देके और फोर्स मैक्सिमम पूछ लिया। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ये एक स्टेप, और ए मैक्स की वैल्यू ढूंढना था ओमेगा स्क्वायर ए करके। चलिए बच्चों अगला सवाल लगा रहा हूं, देखिए थोड़ा सा इसी तरह से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पढ़िए सवाल, बताइए आंसर। बच्चों एवी में रिलेशन नहीं है, ये ए स्क्वायर वी स्क्वायर में पूछ रहा है। जब भी रेडी हो आप अपने आंसर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। डी ऑप्शन लग रहा है। डी ऑप्शन ऑप्शन लग रहा डी है। होगा सर। डी ऑप्शन, ऑप्शन डी डी ऑप्शन। सर, स्लोप नेगेटिव होगा सर। यस सर। ऑप्शन सर, आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। वी स्क्वायर और ए स्क्वायर में बच्चों पूछ लिया है तो थोड़ा सा मेरी मदद करिए, कैसे इसको अप्रोच किया जाए? आप लोग क्या लगता है कैसे शुरू करना चाहिए इसको सॉल्व सर करना? स्लोप सर नेगेटिव देख के सर कर दिए। स्लोप सर नेगेटिव देख हमने सकती है। सर हमने दोनों को इसका फॉर्मूले से निकाल लेंगे सर। अच्छा, इसके फॉर्मूले से, जैसे कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, मतलब क्या सोचा आप लोगों ने? सर सर वी ए पर स्क्वायर अपॉन ये ए ओमेगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस अपॉन वी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस वी सर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, है ना। यस यस सर। ठीक है, सर इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ओके। तो देखिए बच्चों नेगेटिव स्लोप जैसे हो जाएगा। हमें वी स्क्वायर और ए स्क्वायर में बच्चों रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर की जगह आप एक्स लिख दीजिए, क्योंकि एक्स में है ना, तो ये एक्स लिख दीजिए। तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 प्लस वी स्क्वायर, चूंकि वाई एक्सिस में है तो वाई डिवाइड बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो देखिए कभी आप लोगों ने अगर इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की पढ़ी हो, देखिए स्ट्रेट लाइन तो होगा, तो सारे ही ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोगों ने कभी बच्चों आप लोगों को याद हो ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। छोटी क्लासेस में बच्चों 8th 9th 10th में इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको स्ट्रेट लाइन का। तो अगर हम इस लाइन को प्लॉट करते हैं ना तो ऐसा आता है x अपॉन ए और ये, ठीक है। तो ऐसी लाइन केवल आपको डी ऑप्शन मिलेगी, यही सही हो जाएगी। बाकी आप अगर नहीं पता है तो फिर आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे एक ये कह रहे थे कि सर इसको इधर ले जाएंगे, बिल्कुल आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसको इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 बराबर 1 माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये देखिए जो स्लोप है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो एक का तो 0 है, एक का इनफाइनाइट है, एक का पॉजिटिव है, एक ही आंसर है इसका स्लोप नेगेटिव, वैसे सोच सकते थे। अगर बच्चों और किसी ने कुछ सोचा हो बताना चाहे तो बता सकते हैं कि और किसी ने कुछ दिमाग लगाया। चौथा ऑप्शन बाकी इसका सही होगा। और किसी ने बच्चों कुछ सोचा था कैसे, आप बाकी लोगों ने कैसे किया? एक तो मैंने ये इंटरसेप्ट फॉर्म बता दिया, और किसी कुछ दूसरा तरीका हो डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, फोर्थ इसका ऑप्शन बच्चों डी ऑप्शन सही होगा।
ठीक है। अच्छा एबी में अभी मुझे क्लिक हुआ बच्चों कि देखिए ये ए स्क्वायर अपॉन ए मैक्स का स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर अपॉन वी मैक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर एबी में याद रखना है कि ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए मैक्स का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय वी मैक्स का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर और वी स्क्वायर का ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा विद नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन। अगला सवाल करते हैं। बच्चों एक सेकंड ना, मैं ढूंढ लेता हूं, करिए थोड़ा सा। सर सेकंड ऑप्शन। ओके, बच्चों और मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के आंसर्स का। किसी का हो जाए, आता जाए, बता दीजिएगा। सर बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ठीक है। यस सर। बी ऑप्शन सर। ओके बी ऑप्शन। ठीक, चलिए थोड़ा कोई बच्चों अगर आप मदद करना चाहें कि सर इसको ऐसे सोचेंगे, कोई थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहें कि क्या अप्रोच होनी सर चाहिए। पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे ठीक है, और वेलोसिटी निकाल लेंगे सर, फिर तो वैसा v साइन आ जाएगा और बराबर साइन ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा भैया? कॉस का माइनस डिफरेंशिएशन माइनस साइन। माइनस साइन। माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। पाई बाय 4। यस सर। ठीक है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है जब 90 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 को जो है 90 से इक्वेट कर देंगे सर। ठीक है, तो इसका पाई बाय 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 को 90 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये पाई बाय 2 के बराबर हो गया, तो ओमेगा टी बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। ठीक है बच्चों, देखिए लॉजिक क्या है कि हमें स्पीड मैक्सिमम चाहिए ना, तो कब ए ओमेगा के बराबर होगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आया होगा कि सर लेकिन ये माइनस साइन लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब। देखिए इन्होंने सवाल में बोला है ना स्पीड मैक्सिमम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पॉजिटिव की तरफ मैक्सिमम या निगेटिव की तरफ मैक्सिमम है। माइनस साइन के लिए बता रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, कोई बात नहीं, निगेटिव में ही मैक्सिमम सही। तो इतने समय तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू ये इसकी वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी है ना, ताकि तभी ये मैक्सिमम निकल पाएगा। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 बराबर पाई बाय 2, तो ओमेगा टी बराबर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। एलसीएम ले लीजिए 4, तो जगह 2 पाई माइनस पाई, आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। तो टी बराबर आ जाएगा पाई बाय 4 ओमेगा। बच्चों किसी को कोई भी तकलीफ हो कि सर ये क्यों कर दिया आपने, ऐसे तो नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ सर बताइए एक और तरीका सोचा था इसका मतलब बताइए। कि एक्स के जो इक्वेशन दे रखी है उसमें प्लस में कोई कांस्टेंट का वो नहीं है, टर्म नहीं है, तो मतलब वो एसएचएम जो है ओरिजिन से ही शुरू होगा और वेलोसिटी मैक्सिमम एक्स इक्वल 0 पे लगा के फिर वहां से निकल वेलोसिटी आएगा। मैक्सिमम x बराबर 0 पे। ठीक है, फेयर इनफ है ना।
x बराबर 0, तो x बराबर 0 तभी ये बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। सर हाँ सही से ऐसे नहीं कर सकते वी मैक्स इजिकल टू ए ओमेगा करके ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी रख के टी की वैल्यू निकाल लो इससे। एक सेकंड, सर फिर से बोलिए। वी मैक्स वी बराबर मैक्स हम कर इजिकल दें टू ए ओमेगा, ए ठीक है, ओमेगा। ओके सर ओमेगा की वैल्यू रख ले यहाँ पे 2 पाई बाई टी। ओके। सर यहाँ से टी टी की वैल्यू निकालने हम। कैसे निकालेंगे बेटा, लेकिन इधर आप क्या रखेंगे, कैसे निकालेंगे फिर? सर आप वी इसको बोल मैक्स रहे इजिकल टू ए टू पाई बाई टी हो जाएगा ना? हैं वी मैक्स बराबर यहाँ पे यस सर वी मैक्स इजिकल टू ए 2 पाई बाई टी। a 2 पाई बाई t। अच्छा अच्छा, नहीं सर वी हाँ मैक्स इजिकल टू है ना 2 पाई बाई टी। वी मैक्स बराबर कहाँ दिया हुआ है? सर आपने यहाँ लिखा था है ए ओमेगा इजिकल टू में ए 2 पाई बाई टी। एक सेकंड, हाँ ये मैंने ये हाँ a ओमेगा ये लिखा है, फिर वी मैक्स ही आप क्या यस सर। रखेंगे यहाँ पे? तो यहाँ से हम टी को इधर ले जाएंगे तो वी मैक्स नीचे आ जाएगा 8 2 पाई अच्छा में इसको वी वी कर ले। मैक्स ही रहने देंगे। अच्छा t बराबर लिख देंगे हाँ 2 पाई a डिवाइड बाय वी मैक्स, ऐसा? यस सर फिर यस सर। जब वी में वी ए मैक्स अपॉन और में ओमेगा वी ए लिख देंगे। 1 अपॉन में ओमेगा लिख दे ए अपॉन में वी को। मतलब वी वी इजिकल मैक्स टू को ए फिर से a ओमेगा। ओमेगा लिख देंगे। यस यस सर सर। वी इजिकल टू ए ओमेगा होता है। हाँ तो फिर से बेटा आप वहीं पहुंच जाएंगे ना, फिर ओमेगा a ओमेगा लिख देंगे तो t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा प्रूव हो गया। हाँ सर टाइम की वैल्यू आ गई ना 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा 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 अच्छा, देखिए मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ है। दो तीन चीजें हैं। पहली चीज कि वी मैक्स बराबर a ओमेगा आप लगाएंगे, ठीक है, तो a एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा में जब आप 2 पाई बाई t रखेंगे ना तो ये ऑलरेडी टाइम यस पीरियड है, सर ठीक है। तो जब आप यस सॉल्व सर करके आंसर निकालेंगे, मान लीजिए इस टाइम पीरियड की वैल्यू, तो 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने टाइम पीरियड रखा है ना। यस सवाल सर में टाइम पीरियड नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, समझ रहे हैं? तो यहाँ ओके पे आप टी वी मैक्स बराबर ए ओमेगा, तो ओमेगा ही रख देंगे तो ऑब्वियसली मतलब वो मैक्सिमम ही होगा, है ना। तो गड़बड़ है ये वाला मेथड, नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए यस अगला सवाल करते हैं बच्चों। पाई बाई टू कहाँ से आया था सर? पाई बाई टू जो है सेकंड लाइन में जो है ये वाला, सर, इससे ऊपर वाला हाँ जो है। देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब साइन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ये जब चीज 1 होगी ना, ये वाली चीज, ये फैक्टर तब जब 1 होगा तभी स्पीड मैक्सिमम होगी ए ओमेगा के बराबर, सही है ना, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना। तो जब ये पूरा फैक्टर, ये साइन वाला, ये पूरी चीज 1 होगा तभी मैक्सिमम होगा, या साइन के अंदर जो लिखा हुआ है चीज उसकी वैल्यू पाई बाई 2 हो, ठीक है, क्योंकि जब ये पाई बाई 2 होगा तभी साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन थीटा 1 होगा, साइन 91। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। आइए अगला सवाल करते हैं बच्चों। सवाल पढ़िएगा ध्यान से। बच्चों जिनका भी आंसर आ जाए बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों हल्का सा, मतलब दो इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, एक एक्सेलरेशन की और एक वेलोसिटी की। दोनों एक्स पे किस तरह से डिपेंड करते हैं वो लिखना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। कोई बिल्कुल भी आप देखिएगा मैं सॉल्व करूंगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं पढ़ा है, बस ये है कि सब फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ओके
और बताइए बच्चों, किसी का कुछ और आया हो तो। एक आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों बहुत सन्नाटा है भाई, क्या हो गया? तो मुश्किल लग रहा है क्या सवाल? थोड़ा सा आइए करते मिल के सॉल्व किया जाएगा, चलिए आइए। अच्छा, जिन्होंने आंसर बताया बच्चे कुछ मदद करेंगे? आप कैसे सोचा, आपने क्या किया, थोड़ा बहुत अगर यस सर। बताइए। सर इसमें जो है डिस्टेंस एक्सट्रीम पोजीशन से a/3 दे रखा है, राइट, तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस हो जाएगा 2a/3। बच्चों सबसे क्रिटिकल पॉइंट तो यही था। देखिए पहली बात तो आपको ये पहचानना कि मीन पोजीशन से 2a/3 है, एक्सट्रीम से a/3 है, तो सवाल में अगर आप डायरेक्ट a/3 रख के निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 2a/3 बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं कि 2a/3 जब एम्पलीट्यूड है, सॉरी 2a/3 जब पोजीशन है तो वेलोसिटी कितनी है? तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ, अगर एम्पलीट्यूड a है तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई 9। ठीक है, 4a स्क्वायर बाई 9। तो जब बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर घट जाएगा, तो 5a स्क्वायर बाई 9 बचेगा, तो ओमेगा बाई 3, और रूट के अंदर बच्चों 5a स्क्वायर बनेगा, तो ये ऐसा सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपका भी ऐसे ही आया था, ओमेगा बाई 3 a अंडर रूट 5, यस सर। है ना? तो ये 2a/3 पे स्पीड है। फिर एक्सेलेरेशन निकालते हैं 2a/3 पे, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है। तो माइनस बच्चों केवल ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, तो केवल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो a बराबर ओमेगा स्क्वायर 2a/3 लिख देंगे। फिर सवाल पढ़ते हैं क्या बोला गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 1/3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन है यानी 2 ओमेगा स्क्वायर a/3, और जो वेलोसिटी है यानी ओमेगा बाई 3 a अंडर रूट 5, तो जो वेलोसिटी है 1/3 है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 1/3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1/3 द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन। आई एम सॉरी, इसको बच्चों एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड को 1/3 करेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो ये रिलेशन है, कैंसिल कर दीजिए जो जो चीजें कैंसिल हो पा रही हूं, ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं। सवाल में क्या पूछा गया है? टाइम पीरियड पूछा है, तो ओमेगा निकाल लेते हैं। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 3a रूट 5। बच्चों ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a रूट 5 डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा, तो a से a भी कैंसिल हो जाएगा, 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू बच्चों 3 रूट 5 बाई 2, 3 रूट 5 बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 रूट 5। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 4 पाई डिवाइड बाई, अरे वाह बहुत बढ़िया। सर बताइए। ये x इज इक्वल्स टू 2a/3 समझा दीजिए। देखिए बोला गया व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a/3 फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से a/3 है ना, तो मीन पोजीशन से 2a/3 होगा, क्योंकि जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो मान लीजिए मीन पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन a और ये एक्सट्रीम पोजीशन माइनस है, तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे है a/3 फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो मीन पोजीशन से 2a/3 होगा, है ना, क्योंकि a/3 और 2a/3 मतलब a में से a/3 घटा देंगे तो 2a/3 होगा, तो मीन पोजीशन से 2a/3 होगा। बच्चों और किसी का आंसर आया था? किसी ने सॉल्व करके और निकाला था ये 3 रूट जो है 4 पाई बाई 3 रूट 5 टाइम पीरियड? उसमें सर उसमें गलती हो गई थी सर, उसमें जो एक्सट्रीम पोजीशन है मीन पोजीशन ली अच्छा थी हमने। ओके, एक्सक्यूज मी सर, बताइए। सर ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू मतलब मैं वेलोसिटी के समझाता हूँ इसका कंपेयर में meaning। कैसे देखिए, रख दी? बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का वैल्यू है ना, वो 1/3 है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है उसको 3 से डिवाइड करने पे आएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं वेलोसिटी 3 ले लेता हूं और एक्सेलरेशन 9 ले लेता हूं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है उसका 1/3 करेंगे ना तब वेलोसिटी बनेगा, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसका 1/3 करेंगे तो वेलोसिटी बनेगा। ओके सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 1/3 ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए ना 1/3 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन लिख के उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा।
बस इसमें बच्चों वही था एक ट्रिक की एक्सट्रीम पोजीशन से a/3 है। जनरली सवालों में मीन पोजीशन से ही देते हैं डिस्टेंस, इसमें एक्सट्रीम से दे दिया था। रेडी हो बच्चों तो बताइएगा, फिर अगला सवाल किया जाए। सर लिख रहे हैं अभी। लिखिए लिखिए सर अभी लिख रहे हैं। लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक, तो देखिए चेंज कर रहा हूं स्लाइड। अगला सवाल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट t is equal to 1। सर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, बच्चों ये तो करिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, ये तो हो जाना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट t is equal to 1। t बराबर 1 पे बच्चों बताना है आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो एक्सेलरेशन के जितने फॉर्मूले आप जानते हैं सब सोचिए थोड़ा सा, और इसमें कौन सा लगा के जल्दी आंसर आ जाएगा ये सोचिए। एक ही आंसर आया बच्चों, मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस सवाल के लिए, आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा। चलिए अच्छा मैं समझाता हूं, कोई नहीं। t बराबर 1 पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। तो देखिए a बराबर होता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। तो अगर हम t बराबर 1 पे डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि a बराबर ओमेगा स्क्वायर x। तो a का वैल्यू निकालने के लिए ओमेगा, ओमेगा बच्चों 2 पाई सवाल में दिया ना, 6 cos ओमेगा t प्लस पाई होता है, तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई है, तो 2 पाई का होल स्क्वायर। और हमें कहीं से x मिल जाए t बराबर 1 पे, तो t बराबर 1 यहां रख देंगे, तो x बराबर देखिए आ जाएगा 6 cos, और t का वैल्यू 1 यहां रख देंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो बच्चों cos 2 पाई प्लस पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 ही रहेगा, तो बन जाएगा 6 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 1/2 मतलब 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, तो 4 × 3 12 पाई स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर। सर ये सर 2 पाई प्लस पाई बाई 3 के कैसे रख दिया सर आपने वैल्यू? अच्छा ओके, ये देखिए ये बेसिक मैथ्स ASTC वाला रूल हम लोग पढ़े थे, तो मैंने आपको उस समय बताया था कि cos 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, हमेशा cos में ही आंसर आएगा।
तो cos 2 पाई प्लस थीटा, तो cos में आंसर आएगा। अब क्या होगा, तो cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, हमेशा cos थीटा में आंसर आएगा। तो cos 2 पाई प्लस पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 होगा। अब प्लस होगा या माइनस, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब 2 पाई आप यहां पहुंच गए 2 पाई में, और प्लस पाई बाय 3 मतलब यहां पे आ गए पहले वाले क्वाड्रेंट में, 2 पाई से थोड़ा सा आगे। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितने भी चीजें होंगी सब पॉजिटिव रहेंगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। तो cos 60 डिग्री पॉजिटिव, और cos 60 की वैल्यू होती 1/2 है ना, तो 6 इंटू 1/2, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये रख देंगे बच्चों। ये इसमें ना ASTC SHM में यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजें है ना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पे ही है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज होगी, ASTC रूल हो गया, ये सब यूज होगा। चलिए अगला सवाल, डन सर। चलिए बच्चों ये सिंपल सा है, बताइए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज, ये सिंपल है बच्चों, बताइए। ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। थर्ड सी ऑप्शन है ना, ऑप्शन। मैक्सिमम Yes, एट sir. द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। एक और सवाल बच्चों, इसको मैंने बताया था, पता नहीं आप लोग याद किए हैं कि नहीं। फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशन, इनमें से कौन सा है जो पीरियोडिक मोशन या लेट्स से SHM है, तो कौन सा पिक करेंगे बच्चों ऑप्शन आप लोग? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ही हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। देखिए बच्चों मैंने Yes. आप लोग को ये नोट करके लिखवाया था कि tan हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉग वाले फंक्शन हो गए, वो कभी भी SHM रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो सी ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, और मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t ये कैसे SHM रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ और एक तरीका भी बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों, एक तो हम लोगों ने सीख लिया कि लॉग का फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल कुछ लिखा हो, ठीक है, या tan का कुछ फंक्शन लिखा हो, तो ये SHM नहीं पॉसिबल है, SHM नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कुछ कॉम्बिनेशन लिखा हो, ठीक है, जैसे ऐसे लिखा हो साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस माइनस है ना, या ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी, या कुछ भी इनका कॉम्बिनेशन लिखा हो, साइन कॉस आगे पीछे करके। तो उसमें बच्चों आप देखिए कि अगर जैसे दो चीजें, दो टर्म जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर पहला वाला SHM कर रहा है और दूसरा वाला SHM कर रहा है, साथ ही साथ दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन भी SHM करेगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन भी SHM करेगा, तो ये पूरी चीज भी SHM करेगी। ठीक है, तो दो चीजें हैं, जुड़े या घटे। ठीक है, दोनों को देख लीजिए, क्या दोनों इंडिविजुअली SHM कर रही हैं? हाँ। क्या दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से SHM कर रही हैं? हाँ, तो फिर ये दोनों भी SHM करेंगे, मतलब SHM पॉसिबल क्या, SHM ही होगा, SHM ही होगा, इसका जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो SHM ही होगा। ठीक है, अब सर लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा, मतलब ऐसे नहीं दे सर, कुछ और बना के दे दे, मान लीजिए हमें दे दे y बराबर साइन क्यूब ओमेगा टी, या कुछ रैंडम फंक्शन बना के दे दे सर, फिर हम क्या करेंगे? देखो जो अगर कुछ रैंडम ही बिल्कुल फंक्शन आ जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, ठीक है, या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, साइन क्यूब ओमेगा टी आ गया, कुछ रैंडम फंक्शन आ गया, तो आप देखिए क्या वो कुछ उसको हम ए साइन ओमेगा टी का कुछ फॉर्म दे सकते हैं क्या, मतलब जो स्टैंडर्ड पढ़ रखा है उस तरह से कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर सकते बच्चों, तो बेसिक रूल ये है कि आप इसको पहली बार डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 साइन ओमेगा टी, ठीक है, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, है ना, ये पहली बार डिफरेंशिएशन। फिर से इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेता हूं, ओमेगा को पहले लिख देते हैं, और साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बन जाता है साइन 2 थीटा, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो ये dy बाई dt आ गया, फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, d2y बाई dt स्क्वायर, है ना, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। जब इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो ओमेगा एज इट इज रहने दीजिए, और साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा का डिफरेंशिएशन वापस से 2 ओमेगा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a
इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। और तो अगर 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आप ऐसे पहुंच जाते हो, जैसे ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया तो एक्सेलरेशन ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करके ऐसे पहुंचते हो कि यू आर एबल टू राइट कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, क्योंकि जो एसएचएम की इक्वेशन होती है वो ए बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करके ऐसे पहुंच जाते हो कि आप ऐसे लिख पाते हो कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख पाते हो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो फिर वो एसएचएम होगा, है ना। ज्यादातर केसेस में आपको क्या मिलेगा, या तो ये फंक्शन लिखे रहेंगे या तो 2 एसएचएम का कॉम्बिनेशन होगा जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम, 2 एसएचएम का कॉम्बिनेशन जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम, तो एसएचएम ही होगा। पर आपको कुछ ऐसा रैंडम फंक्शन मिल गया तो फिर आपको डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा क्या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई आ रहा है। अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई आ रहा है तो एसएचएम होगा। अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई नहीं आ रहा है या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आ रहा है तो एसएचएम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको 2 मिनट आपको लिखवा देता हूं, फिर देखते हैं आगे। लिखिए, ये तो नोट बना के बच्चों लिख दीजिए, एसएचएम नॉट पॉसिबल, इसमें लिखिए एसएचएम ही होगा। कोई रैंडम फंक्शन आ जाए तो फिर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई डिफरेंशिएट करके लिखना होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको भी। पहले वाले में एसएचएम नॉट पॉसिबल, दूसरे में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसएचएम और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो एसएचएम ही होगा। फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो बच्चों एसएचएम नहीं होगा। फिर दोनों एसएचएम हो, प्लस माइनस से अलग हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो एसएचएम ही होगा। जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए पहला वाला बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, कि अगर ऐसे कुछ फंक्शन है तो एसएचएम नहीं होगा। दूसरा केस, 2 एसएचएम का फंक्शन, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, एसएचएम होगा। तीसरी कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि अब क्या होगा, तो आप उसको डिफरेंशिएट करिए, 1 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन। और जैसे इस वाले केस में हो रहा है, जब आप 2 बार डिफरेंशिएट करा आपने तो 2 बार डिफरेंशिएशन के बाद ये बन जाएगा cos 2 थीटा की वैल्यू रख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्चुअल में ये y ही है ना। तो लास्ट में आ गया a बराबर 2 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 2 वाई, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो फिर बोल सकते हैं कि ये एसएचएम होगा, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे थर्ड वाला केस है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा, तो उसका एक ही तरीका बचता है बच्चों कि आप 2 बार डिफरेंशिएट करिए। अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आ गया तो एसएचएम होगा, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y नहीं आया तो एसएचएम नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही 3 कैटेगरी लिखना है। देखिए ज्यादातर आपके सवाल इन्हीं 2 में से, ऊपर वाले में से बन जाएंगे, ठीक है।
फिर अगर परेशानी करना होगा तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। लिख लिया क्या बच्चों तीनों केसेस आपने? और तीसरे केस का जो मैंने अभी सॉल्व किया वो तीसरे केस का एग्जांपल है, तो आप पूरा उसको नोट कर लीजिए और बोल दीजिए कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, इसलिए SHM होगा sin स्क्वायर ओमेगा टी। Done, sir. लिख लिया सबने? अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों अगर लिख लिया है तो। SHM बच्चों हटा रहा हूं मैं स्लाइड, या लिख रहे हैं आप सभी? डन सर। ठीक है, सर एक और सवाल करिए। आंसर आ जाए बच्चों बताइएगा। सर डी ऑप्शन। ठीक है, D option. ओके। सर डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मुझे इस D सवाल को option. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे कुछ सॉल्व किया होगा कि 4v स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो v स्क्वायर की वैल्यू निकाली होगी, तो 1/4 और 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया होगा, तो v बराबर 1/2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई होगी आपके पास 1/2, टाइम पीरियड पूछा गया है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 1/2, आंसर आ जाएगा 4 पाई। ऐसे किया गया बच्चों, या कोई और तरीका हो तो यस सर, डिस्कशन कर सकते ऐसे ही किया था। हैं। ठीक है, तो 4 पाई सेकंड बच्चों इसका आंसर आएगा। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, SHM। अरे इसको सर हमने ऐसे किया सर, इसको सबको सर 25 से डिवाइड कर दिया सर, पहले सबको 25 से डिवाइड कर दिया सर, फिर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 25/4, उसे लिखने से नहीं आएगा, मतलब उससे डायरेक्ट 25 से डिवाइड करके, अच्छा फिर आपने उसको एलिप्स वाली इक्वेशन से कंपेयर किया ऐसा? यस सर, यस सर। हाँ ठीक ठीक। चलिए बच्चों अगली हेडिंग डालिए, SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगली हेडिंग, SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। SHM एज projection of uniform circular motion. SHM as projection of uniform circular motion. देखिए एक तरीके से एक ट्रिक टाइप का है जो आपको काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, अगर ये तरीका आपको नहीं पता है तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी आपको SHM में काफी परेशान कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो आपके जो मुश्किल प्रॉब्लम्स है उनको काफी आसान कर देगी। एक सेट ऑफ प्रॉब्लम है जो कि थोड़ा सा मुश्किल बनते हैं अगर ये प्रॉब्लम, ये ट्रिक नहीं पता, ये तरीका नहीं पता है, तो आप इसको सीख लीजिए, बहुत आसान है। क्या है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और एक पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है, ठीक है, और
दो पार्टिकल है बच्चों, इनफैक्ट एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसकी जो शैडो है बच्चों, है ना, मान लीजिए आप ऊपर से लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जो इसकी शैडो है, ठीक है, इसकी शैडो मतलब यहां पे है, ये एक पार्टिकल है जो इसकी शैडो है ऊपर वाले पार्टिकल की, ठीक है। ऊपर से मान लीजिए आप लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस पार्टिकल की शैडो यहां पे बनेगी, प्लेटफॉर्म यहां पे है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसका जो प्रोजेक्शन है, यानी ये वाला पार्टिकल, ये यूनिफॉर्म ये एसएचएम करेगा। मैं शायद उल्टा बोल दिया, फिर से बोल रहा हूं, देखिए, ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ये वाला, मैं इसको नाम देता हूं मान लीजिए पार्टिकल पी, ठीक है। जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, यानी ये वाला पार्टिकल, ये एसएचएम करेगा, ठीक है। तो जैसे से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा पार्टिकल, उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ये एसएचएम करेगा, ठीक है। कैसे एसएचएम करेगा तो थोड़ा बहुत मैं आप लोग को अंदाजा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इस पे सिमिलैरिटीज कुछ देखेंगे। जैसे ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद बच्चों यहां पे आएगा, तो ये एसएचएम वाला पार्टिकल यहां आएगा, फिर ये पार्टिकल यहां आएगा, एसएचएम वाला यहां, फिर दोनों एक साथ यहां पे पहुंचेंगे। फिर जब ये वाला पार्टिकल ये यहां पे पहुंचेंगे दोनों एक साथ, ठीक है। उसके बाद पी जो पार्टिकल है वो कुछ देर के बाद मान लीजिए यहां पे आता है पी पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो उसका ऐसे प्रोजेक्शन है वो यहां पे आएगा। जब ये पार्टिकल यहां पे आएगा तो प्रोजेक्शन यहां पे आएगा। जब ये पार्टिकल यहां पे होगा, इसका प्रोजेक्शन यहां पे होगा। जब ये पार्टिकल यहां पे होगा, इसका प्रोजेक्शन यहां पे होगा, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहां होगा, इसका प्रोजेक्शन यहां होगा, ठीक है। अगर आप लोग बच्चों थोड़ा बहुत समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं, तो अगले प्रश्न का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, अगर जो समझ गए आप लोग। जैसे मान लीजिए बच्चों पार्टिकल ये इधर जा रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो ये जो पार्टिकल ए है, जो प्रोजेक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, बताइए बच्चों। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे इधर जाएगा ये पार्टिकल इधर आएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन यानी पॉइंट पी और ए जब पहुंच जाएंगे, इसका मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। जब ये पार्टिकल बच्चों पूरा घूम के इधर आ गया होगा, मान लीजिए पार्टिकल पी इधर आ गया, ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, इधर जा रहा है, तो बच्चों इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो मुझे बता सकते हैं क्या, एक्स एक्सिस पे किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? नेगेटिव एक्सिस, है ना। इसका मतलब वो पार्टिकल कुछ इस तरह से जा रहा होगा, है ना, नेगेटिव एक्सिस में। तो ये वाला पार्टिकल इस तरह से बाउंडेड है मूव करने के लिए, और जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो सर्कल में लगातार घूमता रहेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अभी तक सब क्लियर है आपको, तो ये मुझे बता दीजिए कि जो एम्पलीट्यूड है जो एसएचएम का वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। क्लियर है क्या बच्चों? क्योंकि पार्टिकल यहीं से यहां मूव कर रहे हैं ना, तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रेडियस है वो एक्चुअल में एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, एसएचएम करते हुए पार्टिकल के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। और ये मान लीजिए बच्चों ओरिजिन है, ठीक है, तो सेंटर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का सेंटर है, और एसएचएम करता हुए पार्टिकल के लिए ये मीन पोजीशन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी मोमेंट पे पार्टिकल x दूरी पे है, ठीक है, तो ये पार्टिकल x दूरी पे मान लेते हैं, मीन पोजीशन से x दूरी पे, ठीक है। और ये लाइन है बच्चों, ये वर्टिकल लाइन है y एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल x एक्सिस पे एसएचएम कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। तो इससे बच्चों मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल मान लेता हूं फाई, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मान लेता हूं फाई। तो जो x की वैल्यू है मैं ये लिख सकता हूं, x बराबर a sin फाई, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो बच्चों तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल फाई होगा, ये 90 माइनस फाई होगा, तो आप cos 90 माइनस फाई, या ये एंगल फाई होगा तो ये वाला एंगल फाई होगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप साइन फाई लिखेंगे तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन a बराबर साइन फाई, तो x बराबर a साइन फाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और x बराबर a साइन फाई आ जाएगा, ठीक है ना। ये फाई t बराबर, जब हम पार्टिकल को देख रहे हैं t बराबर 0 पे, तो वर्टिकल से फाई एंगल बना रहा है, और ये सिचुएशन है t बराबर 0 पे, ठीक है। जैसे थोड़ा सा टाइम आगे जाएगा, सर इसको ऑलवेज वर्टिकल से लेंगे सर एंगल को, इसको मैं बताता हूँ, कंडीशंस बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा समझते हैं, फिर मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है।
ये बढ़िया है, ये जो इन्होंने डाउट पूछा है ना बच्चों की, आप अपने हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकते, कुछ कंडीशंस हैं वो मैं अभी आपको लिखाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं फिर मैं आपको कंडीशन लिखा दूंगा और आपको हर सवाल में उसी कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है। अपने हिसाब से हम कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको कंडीशन बता दूंगा, थोड़ा सा मैं बेसिक आपको पहले समझाता हूं। तो x बराबर a sin phi, ये t बराबर 0 की सिचुएशन है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये जो p वाला पार्टिकल है, चूंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पे होगा। तो मैं इस सिचुएशन को अगले डायग्राम में दिखाता हूं आपको अलग से। तो थोड़ी देर बाद बच्चों पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और t बराबर 0 की सिचुएशन ये थी, ठीक है। पार्टिकल यहां पे था t बराबर 0 पे, और कुछ दूरी, कुछ t टाइम चलने के बाद पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो वर्टिकल से पहले फाई एंगल बना रहा था, है ना, वर्टिकल से पहले फाई एंगल बना रहा था, और t बराबर 0 पे यहां था, कुछ देर के बाद यहां आ गया, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो थोड़ा सा बच्चों अगर आप लोग मदद करेंगे तो बढ़िया लगेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, जैसे एंगुलर स्पीड ओमेगा है और यहां से यहां तक आने में t टाइम लगा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर ओमेगा टी। ओमेगा टी। ओमेगा टी। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, है ना, ये एंगुलर स्पीड है, इनटू टाइम कर देंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जो इसका प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, जो इसका प्रोजेक्शन है वो यहां पे कहीं पे इस टाइम पे होगा, ठीक है। तो अभी जो पार्टिकल की पोजीशन है मीन पोजीशन से, वो x बराबर ये हो जाएगा, है ना, ये मीन पोजीशन है पार्टिकल का, ठीक है। वहां से x दूरी पे होगा पार्टिकल, पहले t बराबर 0 पे यहां था, अब कुछ टाइम के बाद t दूरी, ये जैसे यहां से यहां आएगा, ये वाला पार्टिकल यहां से मूव करके यहां पहुंच गया होगा, जो इसका प्रोजेक्शन है। तो अब मैं प्रोजेक्शन की वैल्यू लिखूंगा ना x बराबर, तो देखिए मैं x बराबर लिखूंगा, ये देखिए पहले एंगल फाई था और ये बाद में ओमेगा टी हो गया, तो ये जो टोटल एंगल हो गया बच्चों, ये ओमेगा टी प्लस फाई हो गया, ये वाला टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये वाला भी एंगल ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। तो जैसे मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी अब, तो ये जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है ना, ये जो रेडियस है एम्पलीट्यूड के बराबर है, यानी ये दूरी a के बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस फाई ये एंगल है, ओमेगा टी प्लस फाई, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई कैसे लिखेंगे आप, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये बराबर हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये ओमेगा टी प्लस फाई है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा x ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन a, तो a इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इस बार x बराबर आ जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो मैं कुल मिला के आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला था ना कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके निकाला था, ठीक है। तो हम ये सॉल्यूशन पे पहुंच रहे थे x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो अगर हम ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ जो पार्टिकल है, इसके प्रोजेक्शन के मोशन को एनालाइज करें, तो वो उसका मतलब अगर इसको हम लोग मीन पोजीशन मान ले, तो उसकी मीन पोजीशन से दूरी x वो कुछ ऐसा आ रहा है a sin ओमेगा t प्लस फाई। इसका मतलब है ये जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके प्रोजेक्शन को हम SHM करता हुआ मान सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा पार्टिकल, उसका प्रोजेक्शन को हम मान सकते हैं कि SHM कर रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चों सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। बच्चों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी होगी, कोई आप में से बताना चाहे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए जो पार्टिकल है, एम्पलीट्यूड a, रेडियस a है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी अगर कोई बताना चाहे। a ओमेगा। a ओमेगा बच्चों v बराबर r ओमेगा पढ़ते थे ना, लीनियर स्पीड बराबर v बराबर r ओमेगा। यस सर। तो r रेडियस a है और ओमेगा एंगुलर स्पीड है, तो जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी a ओमेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, इधर मैं इसका दो कंपोनेंट ले लेता हूं, एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, और एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। दो कंपोनेंट ले रहा हूं, ये जो v ओमेगा है इसका एक इधर कंपोनेंट, एक इधर कंपोनेंट। सर ऐसे कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका जो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल, उसका a ओमेगा जो कंपोनेंट है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये a ओमेगा का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वही प्रोजेक्शन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अगर ये ओमेगा है, अब थोड़ा सा एंगल देखिएगा, ठीक है, ये फाई है, ठीक है, ये फाई होगा,
और ये एंगल फाई 90 माइनस फाई, ये भी एंगल फाई होगा, ठीक है। तो अगर आप ए ओमेगा का कॉस कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, ए ओमेगा का कॉस कंपोनेंट लेंगे तो ए ओमेगा कॉस फाई ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो जो स्पीड आएगी इस पार्टिकल की, इसके प्रोजेक्शन के एक्स कंपोनेंट की जो स्पीड आएगी v बराबर वो आएगी ए ओमेगा कॉस फाई, है ना। तो अगर जब फाई एंगल है वर्टिकल से तो कॉस फाई है, और जब ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, जब यानी पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे यहां पे पहुंचेगा तो स्पीड ए ओमेगा, और ये वाला जब कंपोनेंट लेंगे ना, ठीक है, ये अगर एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है तो ये वाला भी एंगल ओमेगा टी प्लस फाई होगा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला ये होगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। यानी अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड ए ओमेगा है तो जो उसके प्रोजेक्शन की स्पीड होगी वो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होगी, ठीक है। तो जितना वो वर्टिकल से एंगल बनाएगा, जैसे पहले फाई एंगल बना रहा तो ए कॉस फाई एंगल होगा, वर्टिकल से ओमेगा टी प्लस फाई बनाएगा तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई बना लेगा। तो जो एसएचएम करते हुए पार्टिकल की स्पीड है जो हम लोगों ने निकाली थी डेरिवेशन करके पूरा, वो भी ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा था, है ना। तो कुल मिला के बच्चों मैं आपको प्रूफ देते जा रहा हूं कि ये जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा उसका जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम करेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो उसके अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कि ये x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, देखो स्पीड जो है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ रही है। आगे तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। बच्चों अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है अरे तो थोड़ा चीज पूछिए सर, क्या क्या सर हम पूछे सर पार्टिकल की तो वेलोसिटी सर ए ओमेगा हो जाएगी और पार्टिकल के प्रोजेक्शन की वेलोसिटी ये वाली हो जाएगी जो आपने नीचे लिखा है। हाँ, ये पार्टिकल के प्रोजेक्शन की स्पीड है, क्यों? क्योंकि Yes, देखिए sir. ये ए ओमेगा इधर है, उसका कंपोनेंट ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आएगा, और जो इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है वही एक्चुअली प्रोजेक्शन को मिलेगा, है ना। तो पार्टिकल की पोजीशन ये, मतलब प्रोजेक्शन की पोजीशन ये, प्रोजेक्शन की स्पीड ये। एक और लास्ट, ठीक है, जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं बच्चों, अगर आप लोग बता पाए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के पास कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं? सेंट्रीपिटल केवल सेंट्रीपिटल। Centripetal. टेंजेंशियल होता है क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नो सर, नो सर, नो सर। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है केवल, तो मुझे बता दो बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की? V स्क्वायर बाय आर। v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर इनटू आर। स्क्वायर बाय आर। तो ओमेगा स्क्वायर ये हो गया Square into इनटू आर, ठीक है, ये ए हो गया, आर के बराबर है एम्पलीट्यूड। अब इस एक्सेलरेशन की बच्चों दो कंपोनेंट आएंगे, है ना, एक इधर कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा हो रहा है, मैं लास्ट में सब अभी क्लियर कर दूंगा आपको। तो एक एक्सेलरेशन होगा, इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। तो ये एंगल बच्चों अगर ओमेगा टी प्लस फाई है तो ये भी एंगल ओमेगा टी प्लस फाई होगा। तो इस एक्सेलरेशन का जो ये कंपोनेंट होगा वो होगा ए, मतलब जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि देखिए ये एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, और ये वर्टिकल से एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो इसका जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, है ना, इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा वो ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, यानी ये वाला एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो ये जो एक्सेलरेशन है वही प्रोजेक्शन के पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन होगा, और प्रोजेक्शन के पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस हिसाब से देखें तो प्रोजेक्शन के पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और नेगेटिव साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, बैकवर्ड है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी जो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो भी एसएचएम करते हुए पार्टिकल के एक्सेलरेशन से मैच करता है। इस तरह से हम बोल पाएंगे कि जो भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है उसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे एसएचएम करता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन भले ही आप एक्स एक्सिस पे ले या वाई एक्सिस पे ले वो एसएचएम करता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि देखो एक्स बराबर ये होगा, वी बराबर ये होगा, ए बराबर ये होगा, ये बस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि एसएचएम करता है। तो टाइम हो गया सर। हाँ, एक बस स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर बाकी हम लोग ये जो डिस्कशन मैंने किया है आपको कल फिर से यहीं से मैं पढ़ाऊंगा। एक लाइन लिख लीजिए बस, इसी में हेडिंग डाल के एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखिए। एनी पार्टिकल
any particle projection of any particle which performs any particle which performs uniform circular motion UCM, any particle which performs UCM any particle which performs uniform circular motion, projection of it will do SHM, projection of it will do SHM, projection of it will do SHM, फुल स्टॉप, प्रोजेक्शन ऑफ इट विल डू SHM। ठीक है बच्चों, यहीं तक लिखिए आप। बाकी जो मैंने डिस्कशन आपको कराया है, मैं अगली क्लास में जब मिलूंगा तो पहले 15-20 मिनट फिर से सेम चीज बताऊंगा, तो आप उस समय लिख लीजिएगा। अभी आप लोग ब्रेक एंजॉय करिए, बस ये लाइन लिख लीजिए, बाकी मैं वापस से आपको पढ़ाऊंगा जब अगली क्लास में मिलूंगा। चलिए, धन्यवाद।